मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ यात्रा का पूरा रूट है, वहां पर सभी फल वाले, सब्जी वाले, रेस्टोरेंट, ढाबे, सबको अपने नेम प्लेट, कौन उसका ओनर है, मालिक है। व्रत तप नियम से चल रहा हूं। हु आर यू? आप हैं कौन कि हमें कहेंगे नहीं मुसलमान के होटल का खाना खाओ? नहीं कहूंगा। कौन तय करेगा? इसके पीछे की मंशा जो है वो साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कहा गया कि प्रोप्राइटर्स का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनके यहाँ जो काम करते हैं उसको डिस्प्ले किया जाए। देश में ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि जहां फलों पर थूका जा रहा है, पानी पर थूका जा रहा है। तो मुस्लिम समाज का दायित्व है कि आगे आके उसको बोले कि ऐसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो उनकी शुचिता बनाए रखने के लिए उनको किसी भ्रम में ना पड़े, उनके लिए साफ सुथरी व्यवस्था रहे कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। आप खुद हो कि अगर मुस्लिम होटल में जाओगे तो आपको रोक नहीं है, अब हिंदू होटल में जाओगे तो आपको रोक नहीं है। आरएलडी ने इस पर सवाल खड़ा किया, इसलिए विवाद में आया। फिर जेडीयू ने इस पर सवाल खड़ा किया, फिर ये इस विवाद में आया। फिर एलजेपी ने इस पर विवाद खड़ा किया, लोक जनशक्ति पार्टी ने, इसलिए विवाद में आया। तो एनडीए के घटक दल जो हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के ही, उन्होंने ही विवाद खड़ा किया है। सरकार तो ये आदेश दे ही नहीं सकती खाली मुसलमान लिखें, वो संवैधानिक रूप से वो गलत हो जाएगा। कोई सरकार के ऊपर आदेश दे ही नहीं सकती, वो तो कहेगी आप नाम लिखिए। लेकिन जो उसके बाद जो हिरावल दस्ते हैं ना, वो जो खेल करते हैं, जिसकी तरफ से हमारे सारे मित्र आंखें बंद कर लेते हैं। स्पष्टता के साथ आना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दिए गए निर्णय को धार्मिक या राजनीतिक रंग देने की कोशिशें इस देश में पहले भी होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एक और विषय पर चर्चा के साथ। और चूंकि आप हमारे इस कार्यक्रम को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए भी हम अपने मेहमानों को आप जिस तरीके से चाहते हैं वैसे ही बुलाते हैं और वैसे ही उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं। पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर जी आंकड़ों के जरिए आप उनको पसंद खूब करते हैं, इसलिए वो हमेशा हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। बिलाल सब्जवारी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी अमर उजाला के सलाहकार संपादक और वरिष्ठ पत्रकार, और जयदीप कार्डनिक जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक। इनके साथ आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और लगभग मिली जुली प्रतिक्रिया इस विषय पर आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये आदेश ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। समझ गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए प्रशासन की तैयारी की या दिए गए आदेश की। दरअसल जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको एक बार बता दें, मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ यात्रा का पूरा रूट है, वहाँ पर सभी फल वाले, सब्जी वाले, रेस्टोरेंट, ढाबे, सबको अपने नेम प्लेट, कौन उसका ओनर है, मालिक है, कौन वहाँ काम मतलब किसने अपना वहाँ पर ठेला लगाया है या अपना होटल खोला है, ये उसकी जानकारी बाकायदा नेम प्लेट और बोर्ड के जरिए देनी है। इस पर लगातार सियासत हो रही है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। इसी पर आज हम अपने कार्यक्रम में तमाम मेहमानों को बुलाए हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। शुरुआत आज पूर्णिमा जी से करते हैं। पूर्णिमा जी, पिछले 2-4 दिनों से अगर देखिए तो ये चर्चा खूब हो रही है और एक मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है लोगों की कि ये होना चाहिए, इस तरीके के आदेश देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, इस तरह की बातें। क्या कांवड़ रूट पर सिर्फ जो ये एक आदेश एक तरीके से कह दीजिए आया है, हालांकि अब तो उत्तराखंड सरकार ने भी इसे फॉलो कर लिया है, उस पर इतनी सियासत की ज़रूरत है मात्र 1 महीने की अगर बात है तो? देखिए प्रतीक्षा, ये जो आदेश आया है इसकी जो भूमिका है ये इस वजह से कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कांवड़ यात्रा कोई पहली बार इस बार नहीं निकल रही है, बहुत सालों से जब से हमने होश संभाला है हम देख रहे हैं कांवड़ यात्रा चल रही है और वैसा कोई आदेश ना होने के बावजूद कांवड़ यात्रा स्मूथली चलती रहती है और कहीं पे कोई बवाल हमने आज तक नहीं सुना था। इस मुद्दे पे तो बिल्कुल नहीं सुना कि किसी से फल खरीद के खा लिया या किसी ढाबे पे खा लिया और उसके बाद में बवाल हो गया। तो इसके पीछे की मंशा जो है वो साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कहा गया कि प्रोप्राइटर्स का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनके यहाँ जो काम करते हैं उसको डिस्प्ले किया जाए। वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं था, वो हिंदुओं के लिए भी है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हर दुकान के आगे उसका नाम और प्रोप्राइटर का और वर्कर्स का नाम लिख दिया जाए। लेकिन इसमें जो एक भूमिका जो बनाई गई थी, जो इसका बैकग्राउंड था, वो है कि एक यशवीर महाराज वहाँ के प्रीस्ट आश्रम के प्रभारी हैं। उन्होंने पिछले साल एक शिकायत की थी कि कुछ मुस्लिम जो अपना नाम बदल के ढाबा
इटरी रेस्टोरेंट खोमचा वगैरह चलाते हैं और फिर कांवड़िए वहाँ खा लेते हैं और उनको परेशानी हो जाती है, तो उसको रोका जाए इस बार। फिर वहाँ से कपिल देव अग्रवाल हैं, उनके एमएलए हैं मुजफ्फरनगर के, उन्होंने प्रशासन से एक मुलाकात की और ये कहा कि गलत मतलब कन्फ्यूजन में कांवड़िए मुस्लिम लोगों की दुकान से खरीद के खा लेते हैं और फिर उसको लेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है। हालांकि हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं है, हमने तो नहीं सुना है, कभी हुई होगी तो पता नहीं। तो उसको देखते हुए ये आनन फानन में ऑर्डर वहाँ पास किया गया 17 जुलाई को। अब उसमें प्रॉब्लम देखिए ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा चलती रही है, हर उत्सव में हम देखते हैं इंडिया में कि हिंदू मुस्लिम हर दोनों कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं पे भी आप देख लीजिए, अयोध्या में चले जाइए, जो फैज़ाबाद के जो मुस्लिम्स हैं वो अयोध्या मंदिर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो बनाते हैं, वहाँ जाती हैं, यूज़ होती हैं। फूल जो चढ़ता है बहुत सारे मुस्लिम वहाँ के जो किसान हैं वो उगाते हैं और वो फूल चढ़ता है वहाँ। तो हिंदू मुस्लिम का हमारे उत्सवों में, त्योहारों में, इस तरह के आयोजनों में भेदभाव नहीं किया जाता है, दिखा के नहीं किया जाता है। अब इसमें वही लग रहा है कि चूंकि बीजेपी एक हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की उसकी आदत रही है, अवधेश जी इस पे बहुत अभी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे मुझे पता है, लेकिन वो जो उनकी हिंदू मुस्लिम राजनीति का पैटर्न है, ये उस पैटर्न की वजह से इस कंट्रोवर्सी को बढ़ावा मिल गया है। अब ये सिर्फ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट तक नहीं शामिल है, ये आगे हरिद्वार में भी हो गया है और इसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। तो एक जो दूरी है, तनाव है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको इससे बढ़ावा ही मिलेगा, कोई इससे फ़ायदा कहीं नहीं होने वाला है। और इसको लेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी यूपी में हुई हो हमने नहीं सुना है, हम तो बहुत सालों से यूपी में देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अगर इस तरीके की तैयारियां हैं और मात्र 1 महीने की बात है, सिर्फ उस रूट पर है, तो फिर उस पर सियासत क्यों? पूर्णिमा जी ने जैसा कहा कि कांवड़ यात्रा सालों से होती रही है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल जो है, जो उन्होंने डाला है, और वो चाहती भी हैं कि आप उस पर जवाब दें, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप ही उस पर जवाब दें। नहीं, इन्होंने कहा कि मैं कड़ी प्रतिक्रिया दूंगा। हमारे यहाँ तो देखिए बलि प्रथा भी जो है ना, हम उसके वैसे समर्थक नहीं है, तो बलि चढ़ाने के पहले भी उसकी पूजा करते हैं, टीका करते हैं, माला पुष्प की पहनाते हैं, खाने के लिए देते हैं और शांति से उसका गर्दन उतार देते हैं। उसमें बहुत कड़ा होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने ये बना के रखा हुआ है कि हर बार कड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। तो पूर्णिमा जी ने जो कुछ कहा है उससे ये हो गया कि जो कुछ इस देश में एक वर्ग ने सेकुलरिज्म के नाम पर बना रखा, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। आप जबरदस्ती का ढूंढ रहे हैं, इनकी बात से स्पष्ट हो गया। इसलिए कड़ी प्रतिक्रिया क्या है हमारे देश में, ये हिंदू और मुसलमान के, हम तो ऐसे जगह से आते हैं जहां ताजिया आता है दरवाजे पर, आज भी इतने होने के बावजूद हमारी माताएं बहनें उसको हिंदू रीति से पूजती हैं, मुसलमान भी उसको स्वीकार करते हैं, जल डालते हैं, बजाबता अक्षत जल उसको आरती की जाती है उसकी और पैसे चढ़ाए जाते हैं। वहाँ वो हम लोग आए हैं वहाँ और गीत उसमें हिंदू गाते हैं, विषय वो नहीं है। आज भी इतने होने के बावजूद मतलब इतना कुछ हुआ है देश में। हाँ, अभी भी है, अभी भी ये है। हम ताजिया में पता नहीं होता, पर वो जल वो तो मैं दूसरी बात ताजिया कर रहा हूं। इकट्ठे होने का मेला, जैसे हम दुर्गा पूजा में मेला होता था हमारे, वैसे ही हम लोग ताजिए के मेले में भी जाते रहे हैं और आज भी थोड़े बहुत होते हैं, थोड़े, हालांकि उसमें थोड़ी अंतर आया है। लेकिन मूल बात यह है कि एक तो हमारा ही देश है जहाँ किसी को कहा जाए कि भाई अपनी पहचान स्पष्ट रखिए कि आप कौन है, तो वो तो गलत होता है, वो सेकुलर विरोधी होता है, वो फासिस्ट सांप्रदायिक होता है। लेकिन अगर वो कि वो अपना पहचान छिपाए रखे, वो सही होता है, वो सेकुलर समर्थक होता है, वो एंटी फासिस्ट होता है। ये भारत के अलावा कहीं नहीं हो सकता है। और उसमें अब तो इतना करा दिया गया, वहाँ अलग के लोगों ने कहीं नहीं लिखा था कि आप अपना नाम, दुकान का नाम ऐसा रखो। कल हमारे मित्र लोग बता रहे थे कि इनका फ़हीम नाम है, इन्होंने पहले रखा था 5 स्टार फलाना, अब फ़हीम होटल लिख दिया। ये कहीं नहीं कहा गया था, केवल उसमें इतना ही आदेश में है कि आप अपने दुकान में मालिक का नाम, उसमें स्टाफ भी, अगर किसी मुसलमान का दुकान है उसमें सारे स्टाफ हिंदू हैं, अनेक दुकान है जो मुसलमान उसका मालिक है, हिंदू चला रहे हैं, तो उसका नाम आप उसमें लिखिए। वो इतना ही कहा गया था, लेकिन उसको इतना बड़ा बितंडा किन लोगों ने बनाया। हमारे देश में ऐसा ही होता है। हर्षवर्धन जी कल उस पर आज भी शायद बोलेंगे, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। देखिए, इसको ठीक से क्या हमारे घर में अगर हमारे यहाँ जो पूजा पाठ विधि पूर्वक होता है, उसमें जो पूजे पर बैठता है या पुजारी है, उसके खाना बनाने के लिए कुछ नियम है कि नहीं? कौन बनाएगा खाना?
जो खुद उपवास में है, जो खुद प्याज लहसुन नहीं खाया है, जो खुद सात्विक है, वो एक प्रक्रिया होती है हर धर्म के अंदर की। और हमारा देश अध्यात्म का देश है, हमारा मूल अध्यात्म है, तो उसमें जो लोग गए हैं उसमें हो सकता है कुछ लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं, लेकिन जो भक्ति से गए हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करने गए हैं, उनका भोजन उनका उस ढंग से सात्विकता से मिले, ये ध्यान रखना सबका काम होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे हिंदू का जो कर्मकांड है, हमारे हिंदू का कर्मकांड वैसे ही है जैसे ऑपरेशन थिएटर में अगर एक चीरा गलत लग गया तो वो आदमी की बीमारी बढ़ जाए, तो आप कर्मकांड पूरी तरह करिए या नहीं करिए। ये तो भारत गड़बड़ हो गया था, इसलिए समझ नहीं थी। तो इसीलिए कोई मुसलमान भी ये घोषित करे कि हम वैष्णव भोजन बना रहे हैं, शुद्ध रूप से हमारे बर्तन हैं जिनमें मांस मछली नहीं बना है, यहाँ प्याज लहसुन नहीं डाला गया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा होता नहीं। लेकिन लोगों को विकल्प तो देंगे ना भाई, ये तो अगर उपभोक्ता के नाते भी देखे तो हमारा अधिकार है ना जानना किसी में। इसको हिंदू मुस्लिम के नाते ये कह रही है। पिछली बार अमर उजाला का अखबार उलट लीजिए कि आपको 10-12 मारपीट की खबर मिल जाएगी कि ये मुसलमान का दुकान है, नाम लिखे हुए और हंगामा हो रहा है, पुलिस को हस्तक्षेप कर रहा है। मैं पिछले साल का और हर साल हुआ है, तो ये दूर रहे उसके नाते, इसको हिंदू मुसलमान के रूप में ना। दूसरी बात आई है कि देखिए, अगर इस देश में ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि जहां फलों पर थूका जा रहा है, पानी पर थूका जा रहा है, तो मुस्लिम समाज का दायित्व है कि आगे आके उसको बोले कि ऐसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो ऐसा करते हैं उनको अपने समाज से, उसके विरुद्ध में पूर्णिमा जी हो या ऐसे जो बिल्कुल लुटियंस मीडिया के लोग हैं, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर 50 वीडियो चल रहे हैं, गंदे में धो के फल बेचा जा रहा है, तो वो बात सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। हिंदू के घरों में अगर मांस मछली बनता है तो उसका बर्तन हम लोगों के घर में आज भी अलग होता है। मुसलमानों का वो कल्चर नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उनके यहां वो सिस्टम नहीं है, वो कल्चर अलग है। तो कम से कम पूजा पद्धति में ये स्थिति हो, कोई मुसलमान होटल चला रहा है, उसका नाम रहे, वो घोषित करे कि कांवड़ियों के लिए मैं शुद्ध भोजन बनाता हूं। अगर ये आदेश इसलिए है कि कोई हिंदू मुसलमान के दुकान में ना जाए, तो मैं पहला व्यक्ति उसका विरोध करने वाला होऊंगा। लेकिन इस नन इश्यू को इशू बनाने वाले इतने बड़े अपराधी हैं कि ये समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं, और जानबूझ के जो हिंदू मुस्लिम नहीं है वो पैदा करने की कोशिश करें। तो विभाजक ये लोग हैं, फासिस्ट ये लोग हैं, सेकुलर विरोधी ये लोग हैं, सांप्रदायिक ये लोग हैं। वो आदेश सात्विकता को बनाए रखने के लिए लोगों की अंतःचेतना ईश्वर की ओर लगे, उनका मन केंद्रित रहे, इसकी दृष्टि से है। इसको समझने के बगैर सारी बातें हो रही हैं। एक सेंटेंस मैं ऐड करना चाहूंगी, इन्होंने लुटियंस मीडिया के नाम पे जितना व्यंग उड़ाया है इस सारे मामले में पत्रकारों का, जो माहौल आज की डेट में बीजेपी ने बना दिया है इस समाज में, वो समाज में उस विष की वजह से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, ये इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेंगे कि बनारस में कई जगह पोस्टर्स पिछले साल लग गए थे कि मुस्लिम्स इस एरिया से अपनी दुकानें बंद करके चले जाएं। कई जगह पोस्टर लग जाते हैं। जयपुर में एक गलत है, नहीं, मांस की दुकानों की बात हुई थी कि यात्रा यहाँ से गुजरेगी। मैं ये कह रही हूँ कि उसकी वजह से जो माहौल विशिएट हुआ है जयपुर में, अभी एक मुस्लिम फैमिली को एक प्रधानमंत्री आवास के नाम पे घर मिला, उसको वहाँ के सोसाइटी के लोग खड़े हो गए कि इसको यहाँ पे नहीं रहने देंगे, इसको दूसरी लोकेलिटी में घर मिले। ये जो विष समाज में घुल गया है इधर की राजनीति की वजह से, वो जिम्मेदार है ये चर्चा को तूल देने कोई एक गलत है तो हम दूसरे को भी वही नहीं कहेंगे। हर्षवर्धन जी, अगर ये सारी बातें सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान की है, अगर सिर्फ ये सारी बातें मुजफ्फरनगर चूंकि नाम आ गया इसलिए है, या फिर वाकई में जो पूर्णिमा जी कह रही हैं कि वो ऐसा माहौल पार्टी ने क्रिएट किया है इसलिए ऐसा मुद्दा हो रहा है, कांवड़ यात्रा हर साल होती है। देखिए, इस देश में फ्रॉड सेकुलर्स तरह तरह का नैरेटिव बनाते हैं और वही फ्रॉड सेकुलर हिंदू मुसलमान करते हैं। उन्हीं फ्रॉड सेकुलर्स को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात ही करती है। फ्रॉड सेकुलर मैं क्यों कह रहा हूँ, आप बड़े अच्छे जब शब्द सुनते हैं, राइट टू फूड, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिटीजनशिप, राइट टू चॉइस, किसका अधिकार रहेगा भाई? मैं तय करूंगा ना मैं क्या खाऊं क्या नहीं, कहां से खाऊं। यही लोग बोलते थे ना, ये कितने बड़े फ्रॉड हैं, हद है बेशर्मी की। जो सारे नैरेटिव आप बोलते थे आज उसके खिलाफ आप खड़े हो गए, और ये विषाक्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी और कोई सरकार बना रही। शर्म नहीं आती? उस रूट पर कांवड़ के दौरान क्यों, देश के किसी हिस्से में क्यों? क्या आप जाते हैं, आपके वेटर का नेम प्लेट नहीं लगा होता है होटल्स में आप जाते हैं तो? फ्लाइट्स में क्या आपको जो मैनेजर होता है वो नहीं लगा होता है? किसी ने आज तक कहा क्या? आपको लेकर कोई किसी जगह पे कोई पुलिस वाला खड़ा है, मना करता है क्या?
ये इस देश के फ्रॉड सेकुलर इस देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये नैरेटिव खड़ा हो। कितनी खबरें, मैं तो कहूंगा अमर उजाला को शोध करके अगला डिबेट इसी पे करना चाहिए। पिछले 5 सालों की आप खबरें निकालिए, मेरठ मुख्यालय वाला अखबार है ये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आवाज कही जाती है अमर उजाला, जरा निकालिए। मैं भी एक समय में इसी अखबार में काम किया हूं, आज नहीं, मैं तो 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। कोई दिन कोई कांवड़ यात्रा नहीं होती जिसमें एक हिंदू मुसलमान झगड़ा ना हो। और आमतौर पे क्या होता था, चले गए, लग गया, कहीं किसी की मुर्गी दब गई, किसी का नाम कुछ और था, बाद में पहचान पता चली तो उसने कहा कि अरे ये तो मुसलमान था। लव जिहाद भी क्या होता है, 2 लोग प्रेम करें, आपस में रहें, कौन मना करता है? मना करके कौन क्या कर लेगा? इस देश का कानून उसको देता है, चाहे जो। लेकिन जब वो पहचान छिपा के हिंदू हो गया, बाद में मुसलमान हो गया, लड़की को भी बुरके में डाल दिया, मुसलमान बना दिया, दिक्कत है ना। और मैं व्रत तप नियम से चल रहा हूं। हु आर यू? आप हैं कौन कि हमें कहेंगे नहीं मुसलमान के होटल का खाना खाओ? नहीं कहूंगा। कौन तय करेगा? किसी के घर में, और मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, मुझे इससे दिक्कत नहीं कि मेरी टेबल पर कोई मांसाहारी बैठा है, लेकिन कोई कहे कि ना भैया इसी प्लेट में हम मांस डालेंगे, धुल के दे दे रहे, चलो तुम कांवड़ यात्रा जा रहे हो, जाओ। कितना कठिन व्रत है। आप गंगा जल लेकर अपने शिव जी को चढ़ाने जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। आज भी उत्तराखंड सरकार का नियम, वो शर्तें निकाली हैं, डीजे न बजाएं, कांवड़ इतना ऊंचा ना हो, ये न करे, सब चीज किया गया है। ये नियम बहुत पहले से लागू है। इस सरकार को और पहले की सरकारों को ध्यान देना चाहिए, ये साल भर ये नियम लागू होना चाहिए। पहचान छिपाकर कोई काम नहीं होना चाहिए। और अगर 75 साल में ये देश इतना नहीं बन पाया, अभी आई है ना 10 साल से भाजपा की सरकार, इसका मतलब ये है कि सेकुलरिज्म फ्रॉड है, उसको सही कीजिए। एक दूसरे का सद्भाव तभी होगा। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये उनकी राजनीति है जिनको लग रहा है कि अराजकता फैला के हम 33 पे पहुंच गए। ठीक, समीर सर, राजनीति का विषय नहीं था। 1 महीने सावन की कांवड़ यात्रा चल रही है, 22 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उसके पहले सिर्फ नाम को लेकर इतनी चर्चा, और तब जबकि ये कहीं नहीं कहा गया कि कोई मुसलमान अपना नाम लिखे या कोई हिंदू अपना नाम लिखे, जो मालिक है वो अपना नाम लिखे। क्यों सियासत? देखिए, मुझे इसको लेकर जो बार बार कहा जा रहा है कि जब पहले नहीं था तो इस बार सरकार ने क्यों लागू किया, मुझे लग रहा है कावड़ियों के जो खान पान है उसकी शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि जब वो कावड़ी रास्ते से निकले, भाई सोमवार से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, 19 अगस्त तक रहेगी, लगभग 27-28 दिन की यात्रा रहती है उनकी। वो 200-250 से 300 किलोमीटर वो चलते हैं और पूरे देश के अंदर 3 से 4 करोड़ कावड़ी इसमें इन्वॉल्व होते हैं गंगा जल को लेके। तो मुझे लग रहा है कि सरकार चाह रही है कि भाई 30 दिन तक उनकी शुचिता बनी रहे, वो निर्धारित कर सके उन्हें कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, जिस होटल में जा रहे हैं वो पूरा शुद्ध शाकाहारी है कि नहीं, वो किसी हिंदू है का नहीं। अब नाम तो सबका लिखा जा रहा है, जो हिंदू है उन्होंने हिंदू का नाम लगा दिया, जो मुसलमान है उन्होंने अपने मुस्लिम का नाम लगा दिया। अब कावड़ियों को ये रोक थोड़ी है कि आप इसमें नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, उनको डिसाइड करना है। और आदेश भी अगर वो कहीं भी जाएंगे तो वो खाने की छूट है। तो मुझे लग रहा है कि उसको इस एंगल से देख देना कि भाई मुसलमानों के खिलाफ दिया गया है, मुझे लगता है ये उस से देखना ठीक नहीं है। ये उनकी शुचिता बनाए रखने के लिए, उनको किसी भ्रम में ना पड़े, उनके लिए साफ सुथरी व्यवस्था रहे कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। आप खुद हो कि अगर मुस्लिम होटल में जाओगे तो आपको रोक नहीं है, अब हिंदू होटल में जाओगे तो आपको रोक नहीं है। लेकिन हिंदू होटल के नाम पर अगर कोई मुस्लिम लोग उसको चला रहे हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जिस होटल में जा रहे हो उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, वहाँ कौन खाना बना रहा है और कौन उसको चला रहा है। तो ये अगर बता दिया गया, अगर ये बात सामने आ रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, उसको उसमें देखना नहीं चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ये आदेश जारी किया। मुझे लग रहा है ये आदेश ठीक है और इसको इस तरीके से लेना कि इसमें मुस्लिम समाज को भेदभाव उत्पन्न किया जाएगा, मुस्लिम समाज को असल्यूट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये कावड़ यात्रा में उनकी सुविधा को देखते हुए, उनकी शुचिता को देखते हुए, उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो, भ्रम न हो, इसके लिए आदेश दिया गया और सरकार ने आदेश दिया है। तो मुझे लगता है सरकार के आदेश का समर्थन करना चाहिए इसको लेके। अगर सरकार ये कह दे कि भाई अभी 365 दिन लगेगा उसके बाद, तो मुझे लग रहा है उसके बाद चर्चा करके उस पर विचार हो। अभी फिलहाल ये कावड़ यात्रा की सुविधाओं के लिए लगा हुआ है, तो सरकार के इस पक्ष में किसी भी तरह का एक सांप्रदायिक एंगल देखकर माहौल खराब करने की कोशिश करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया में जिस तरीके से इसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लग रहा है सरकार को उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के पहले एक जहरीला वातावरण वहां क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे समाज में विभाजनकारी स्थिति इसको लेकर उत्पन्न की जाए। समाज को उससे बचना चाहिए। मुझे लगता है सरकार का फैसला ये ठीक है। बिल्कुल, सरकार का ये फैसला ठीक है। और जिस तरीके से अभी एक बात समीर जी ने कही कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, आप सबसे भी अनुरोध है कि उस तरीके की खबरें, तस्वीरें, उससे थोड़ा सा ज़रूर बचें। सब्ज़वारी साहब, जिस तरीके की बात अभी आपने सबकी भी सुनी कि वो ऐसा सियासत का कोई मुद्दा नहीं है जिसे कोई बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा शब्द ही नहीं कहा गया कि मुस्लिम की दुकान से मत खरीदो या हिंदू की दुकान से खरीदो। आपका अपना अधिकार है, आप जहाँ से खाना चाहें, जहाँ से आप सामान लेना चाहें, आप वहाँ से ले लें। फिर उस पर इतनी सियासत क्यों? और
उपचुनाव जैसे माहौल में इस मुद्दे को फिर वैसे ही उठाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम, बताइए। देखिए, इसकी 3 डायमेंशंस देखता हूँ। एक तो इसके रिलीजियस डायमेंशन, जैसे सब लोगों ने जिक्र किया कि एक कावड़िए जब जाते हैं तो उनकी एक आस्था का प्रश्न होता है, वो एक स्वच्छ भोजन चाहते हैं, ख़ास तौर से वो मांस मछली अंडे से दूर रहना चाहते हैं। ये इसके एक रिलीजियस डायमेंशन है। एक इसकी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई डायमेंशन है, जब आप किसी करैक्टर को प्रोफाइलिंग कर देते हैं नाम के साथ, तो और एक इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब कावड़िए गुज़रते हैं, आप देख रहे होंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम लोग भी आते हैं, आज का जो माहौल है उसमें आपने देखा होगा कि इन कावड़ियों का वेलकम खुद मुस्लिम समाज करता है। उनके लिए फल वितरण करता है, उनको पानी ऑफ़र करता है, उनको दूध के गिलास ऑफ़र करता है, और उनके साथ एक मेल मिलाप का वातावरण, एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाना चाहता है कि ताकि किसी तरह का भी कोई डिस्टर्बेंस इस यात्रा में ना हो क्या रहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलीजियस एंगल पर ये जो डिसीजन है, इसके अंदर एक रिस्की फैक्टर क्या है। देखिए, जब आप प्रोफाइलिंग कर देते हैं पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि एक फ्रिंज एलिमेंट होता है, और वो फ्रिंज एलिमेंट का कोई ना तो कोई रिलीजन होता है, ना ही कोई कैरेक्टर होता है, और वो फ्रिंज एलिमेंट कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रैकेट से जुड़े होते हैं। अब रहा पॉलिटिकल डायमेंशन का सवाल, तो देखिए आरएलडी ने इस पर एक सवाल खड़ा किया, इसलिए विवाद में आया। फिर जेडीयू ने इस पर सवाल खड़ा किया, फिर ये इस विवादों में आया। फिर एलजेपी ने इस पर विवाद खड़ा किया, लोक जनशक्ति पार्टी ने, इसलिए विवादों में आया। तो एनडीए के घटक दल जो हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के ही, उन्होंने ही विवाद खड़ा किया है। और अगर आप ये कहें कि सेकुलर फ्रॉड सेकुलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन राजनीतिक पार्टियों को आप सेकुलर एंगल से देखें तो फिर भारतीय जनता पार्टी को डिस्टेंस करना चाहिए। तो ये विवाद जो खड़ा किया है एनडीए के घटक दलों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों ने किया है। मुस्लिम समाज की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं आई है और न ही मुस्लिम समाज इस तरह का इस दृष्टिकोण से देखता है। रहा फ्रिंज एलिमेंट का सवाल, तो मैं पर्टिकुलर धार्मिक यात्रा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं एक शक की नज़र से देख रहा हूँ कि किसी भी समाज के लोग हो सकते हैं इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया पर भी कुछ इसी तरीके की खबरें चल रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राकेश फलवाले की फोटो वायरल नहीं की जा रही, लेकिन असलम फलवाले की फोटो जरूर वायरल की जा रही है। तो वो जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि एक पूरी तरह से एक नेक्सस है जो उस पर काम कर रहा है, आपको भी इससे बचने की जरूरत है। मेरी ही बात वो आगे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई मुसलमान शरबत पिलाता है, मुसलमान फूल बरसाता है हिंदू मुस्लिम के त्योहार पर, तो क्या है वो सद्भाव है ना, तो क्या वो नाम बदल के जाता है क्या? यही तो मैं कह रहा हूं, असली चीज, और यही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये जब आप इसको कम्युनल एंगल से डालते हैं तब ये डिबेट शुरू होती है। बिल्कुल। विनोद सर, जैसा कि अभी सब्जवारी साहब भी कह रहे थे कि अपने ही सवाल उठा रहे हैं। अगर मामला इस तरह का हो तो आखिर अपने सवाल क्यों उठाने लगे? केसी त्यागी कहने लगे तब जबकि सहयोग में है। सबसे पहले नकवी जी ने उठाया, नकवी जी ने सवाल उठाया, हालांकि बाद में वो उसको बोले कि नहीं वो पार्टी अनुशासन आ गया ना उसमें। ठीक है, तो इसको कैसे देखें? नहीं, देखना कि जैसे सब लोग देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बतानी। जैसे अभी एक बात जो अवधेश जी ने आपत्ति की थी फ्रिंज एलिमेंट पे, मैं एक घटना बताता हूँ। फ्रिंज का मतलब कोई पूरे कांवड़ यात्रा पर कोई सवाल नहीं खड़े कर, उसमें सारे लोग भक्ति भाव से जाते हैं आध्यात्मिक, लेकिन ऐसे समूहों में कई बार कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं, साजिशन घुस जाते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दौराला कांड था 1987 में जब दंगे हुए थे मेरठ में, उस दौरान। और शायद यहाँ किसी को याद नहीं होगा, मैंने चूँकि रिपोर्ट किया दौराला कांड इसलिए मुझे याद है। दौराला एक जगह है मेरठ से और मुजफ्फरनगर के बीच में, सकौती टांडा का गांव है, वहाँ पर 2 रोडवेज की बसों को रोक करके और कांवड़ियों के वेश में कुछ इसी तरह के उपद्रवी तत्वों ने 11 या 12 लोगों की हत्या की थी बसों से, पंजाब की तरह से, जैसे पंजाब में पहचान करके उस वक्त मारे जाते थे लोग, उस तरह मारा था उनको, समझे? तो उस तरह के तत्वों की बात कर रहे हैं। ये कई बार ऐसे समूहों में घुस जाते हैं कुछ लोग, उनकी पहचान जरूरी। बाकी यात्रा तो सद्भाव की है और अध्यात्म की है, उसमें कोई हाथ से नहीं। वो भी कुछ लोगों की बात वही कह रहा हूँ। तो जिससे अवधेश जी की आपत्ति थी उसको उस सब पर नहीं कर रहे, कह रहे थे, वो बात थी।
तो इसलिए मैंने उसकी उदाहरण दिया। और ये यात्रा हम पैदा नहीं हुए तब से हज़ारों साल से चल रही है। ये भगवान शिव को जलाभिषेक की जो है, और हर क्षेत्र में लोग जाते हैं, कोई ये हरिद्वार रूट पे नहीं जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में लोधेश्वर का मंदिर है, वहाँ गंगा इलाहाबाद से प्रयागराज से लेकर गंगा जल लोग जाते थे। बनारस में विश्वनाथ जी में और रामेश्वरम तक लोग जाते हैं, पूरे देश में चलती है। तो अब मुजफ्फरनगर में ये लागू हो गया आदेश, तो जो रामेश्वरम जाते हैं तो वहाँ भी लागू होगा क्या? वहाँ भी तो तमाम, या और प्रदेशों में जो है, देवघर में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। क्या इसके पहले, यानी इसके पहले जितने लोगों ने यात्राएं की, कांवड़ यात्रा, वो सब अशुद्ध और अपवित्र हो गई, क्योंकि वहाँ नाम नहीं पता था लोगों को, और वो खाना खा लिया उन्होंने, या जाके उन्होंने वहाँ सेवा ले ली, तो उनका मतलब उनका सबका पुण्य क्षय हो गया। ये जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नाम पता हो और तब शुद्ध। अरे हमारे देश में परंपरा है, जाति ने पूछो साधु की, और ये साधु ही हैं सारे जो जा रहे हैं वहाँ। जो भी अध्यात्म में जाता है साधु होता है। अब वो पूछ करके बता करके, वैसे तो पहले भी बोर्डों में प्रोप्राइटर का नाम लिखा होता था, नाम सामान्य रूप से बाज़ारों में जाइए, दुकान फलाना जनरल स्टोर, नीचे प्रोप्राइटर जो है लिखा होता था कोई इसमें। लेकिन जब आप किसी चीज़ पे जोर देते हैं ना, तब दिक्कत होती है, और वातावरण के हिसाब से दिक्कत होती है। और जिस तरह देखिए, सरकार तो ये आदेश दे ही नहीं सकती खाली मुसलमान लिखें, वो संवैधानिक रूप से वो गलत हो जाएगा। कोई सरकार को प्रशासन आदेश दे ही नहीं सकती, वो तो कहेगी आप नाम लिखिए। लेकिन जो उसके बाद जो हिरावल दस्ते हैं ना, वो जो खेल करते हैं, जिसकी तरफ से हमारे सारे मित्र आंखें बंद कर लेते हैं, वो जाके जिस तरह करते हैं, खबरदार इस दुकान मत जाना, ये तो अब्दुल की दुकान है, देखो लिखा हुआ है, वो गड़बड़ होता है वहाँ पर। तो और जो अभी बिलाल भाई ने कहा, इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद अभी हैं, कांवड़ियों के लिए शिविर लगवाते हैं, चिकित्सा शिविर लगवाते हैं, फल भोजन सारे भंडारे खुलवाते हैं। मतीन अहमद यहाँ पूर्वी दिल्ली में विधायक रहे, चौधरी मदीन, वो खुद बैठ के टीका चंदन लगा करके और ये सारे शिविर और सब करवाते हैं, आज भी करवाते हैं, और कांवड़िए भी जाते हैं जानते हुए। तो ये चीज़ जो है, इसको काहे के लिए आप इसमें एक दरार डाल रहे हो? भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही जो है सारे जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर हैं। वो तो चिता भस्म लगा करके वो शमशान में रहते हैं, वहाँ तो शुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन भोलेनाथ को आप जो है आप मानते दे रहे हो, ठीक है। तो अभी वीडियो की बात हुई, क्या वो उन वीडियो की क्या प्रामाणिकता है? जितना वीडियो घूम रहे हैं, कोई प्रामाणिकता है? और इस तरह के वीडियो बना करके फर्जी वीडियो डालने के पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय हैं? कोई प्रामाणिक वीडियो हो कि हाँ भाई ये फला जगह ऐसा हो रहा है और इस तरह से, तो वीडियो घूम रहे, वीडियो बहुत सारे घूमते हैं। अफगानिस्तान का वीडियो यहाँ चल जाता, दंगे हो जाते हैं इस दिन। तो इसलिए मुझे लगता है ये सारे प्रश्न बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और संयम के साथ एक विचार विमर्श के बाद करना चाहिए। ये 2006 का कानून है, और तब सरकार जो है देश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिस कानून के तहत ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो किया गया। आज अखिलेश भी विरोध कर रहे हैं। तो उस कानून में क्या है? वो कानून किसके लिए था? वो कानून फल वालों के लिए नहीं था, वो कानून था ढाबों के लिए, वो कानून था बड़ी दुकानों के लिए। अब फल वाला, रेड़ी वाला, टमाटर वाला, जूस वाला वो भी लगाएगा, तो ये कानून के लिए नहीं था। तो आप इतना नीचे तक ये विभेद क्यों ले जा रहे? कल को ब्लड बैंक में भी कहती है कि बोतल जो है कानून, ये खून मुस्लिम का है, ये ईसाई का है, ये सिख का है, ये जैन का है, ये बौद्ध का है, ये ब्राह्मण का है, दलित का, जिसको जो खून लेना वो ले। काहे के लिए इतना मतलब जो है वहाँ तक ले जाने? ठीक है, अगर आपने किया है, अब राजनीति तो उस पर होगी भाई। जो एनडीए के, अब इस आदेश से दिक्कत किसको हुई है? इस आदेश से दिक्कत किसको? जिसके राजनीति समझिए इसकी। आदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, उनके प्रशासन का। दिक्कत दिल्ली में हो रही मोदी जी की सरकार को, क्योंकि चिराग पासवान विरोध में, केसी त्यागी जेडीयू विरोध में, ये घटक दल जो है वो, तो चीज़ें कहाँ बटन दबता और कहाँ उसका रिएक्शन होता है, इसकी राजनीति भी समझने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति चल रही है, उसमें हिंदुत्व की भी प्रतियोगिता है कि कौन ज़्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी है। तो एक ये भी उसका एक डायमेंशन है। सर मैं इसमें ऐड करूंगी, सारे मुस्लिम धर्मगुरु अखिलेश को नसीहत दे रहे हैं कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इसका कोई मुसलमानों से लेना देना नहीं है। ये तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की उदारता है। हाँ, तो ये तो उनकी उदारता है। लेकिन सर वही बात हो रही है ना कि फिर जो इस तरीके के लोग हैं जो इस मुद्दे को वो क्यों बोलेंगे? वो बोलेंगे तो इसका मतलब वही इशू हो जाएगा जैसे यूसीसी पे बोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम इशू हो जाएगा। वो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम इशू बने। अच्छा चलिए, आप मतलब नाम तो अब्दुल का नाम और रमेश के नाम में फ़र्क कर लोगे, लेकिन अब कोई दलित है, वो अपनी जाति भी लिखेगा क्या उसमें? कोई दलित है क्या उसमें जाति भी लिखेगा अपनी कि रामेश्वर फला फला? वो तो खाली रामेश्वर लिखेगा। कैसे पता लगेगा पंडित जी की दुकान है? कैसे पता लगेगा दलित दुकान है? तो
इसका मतलब कहने का ये है कि नाम लिखने का उद्देश्य क्या, मैं तो यही सवाल करता हूँ, इसका मतलब अगर इसके पहले की जितनी यात्राएं हुई हैं सब अपवित्र हो गई और सब अशुद्ध हो गई, ठीक, क्योंकि बिना नाम के पता नहीं कहाँ खा लिया उन्होंने, उनका सारा पूर्ण क्षय हो गया। तो ये चीज़ें जो, हाँ ये ठीक है, ये आप ये इसको इंश्योर करिए कि भाई जो भी ढाबे हों वहाँ उनमें शुद्धता हो, उनमें जो है पूरी व्यवस्था हो, उनमें किसी तरह का पवित्रता ना हो, मांस मदिरा और ये सब ना हो, ये चीज़ें इंश्योर करे पुलिस। उद्देश्य यही जाकर नहीं, इसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों टाल रहा है, वो जाके बाकायदा जो है इंश्योर करे। ठीक, भाई कप्तान साहब बावर्दी कांवड़ियों को पैर दबाने का समय है उनके पास, और इसका देखने का तो समय नहीं है, ये शुद्ध करें, पैर दबाना ज़्यादा जरूरी है, इसको इंश्योर करना नहीं, इसीलिए शायद शासन ने आदेश दिया। सर मैं चाहूंगी कि इस पर संपादकीय टिप्पणी, और साथ ही आप हमारे दर्शकों से ये भी स्पष्ट करें कि इस तरह के वीडियोस, फोटोज जो सोशल मीडिया पर या किसी भी जगहों पर इस तरीके से वायरल होंगे, वो उसके पीछे जाकर किसी भी तरह का सौहार्द बिगाड़े ना, और ये मुद्दा क्या राजनीति का विषय है? बहुत सारी बातें प्रतीक्षा आ गई है, लंबी बात की इसमें बहुत ज़रूरत नहीं है। बहुत संवेदनशील और बहुत संजीदा मसला है ये, और जिस उद्देश्य से ये पूरा आदेश दिया गया, जो कारण था जिसकी वजह से ये आदेश दिया गया, वो एक तरफ रह गया है, और इसके ऊपर जिस तरह की विवेचनाएं आ रही हैं वो बहुत गंभीर हैं, और बल्कि वो इस तरह की पूरी बात को बिगाड़ने वाली और उसको आगे बढ़ाने वाली हैं। भारत साझा संस्कृति का देश है, 1000 साल का जो इतिहास है, मैं हमेशा कहता हूँ उसको कोई मिटा नहीं सकता, और भारत ने स्वीकार किया है, क्योंकि भारत की मूल आत्मा उस 1000 साल के पहले से, सदियों से, 5000 साल से भी पहले से वसुधैव कुटुंबकम वाली रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली रही है, और उस उदारता के साथ ही भारत आगे बढ़ता रहा है। लेकिन जब जब उस उदारता को किसी ने चैलेंज किया है तो दिक्कतें आई हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई धार्मिक पहचान है, आप उस धर्म को उस तरीके से अपनाते हैं और उसमें कोई दिक्कत करता है, तो उस सच्चाई से हमको रूबरू होना पड़ेगा। जिस तरह की बातें बीच में आई हैं, ये बात बिल्कुल सही कही कि कांवड़ यात्रा में इस तरह की दिक्कतें आई हैं, इस तरह के झगड़े हुए हैं, धार्मिक उन्माद पैदा किया गया है, और जो शरारती तत्वों की बात की जा रही है वो दोनों तरफ हैं। वो शरारती तत्व जो हैं वो इस जो साझा सभ्यता है, संस्कृति है, उसको नहीं देखना चाहते, उसको बिगाड़ते हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए माथे पे लिख के तो शरारती तत्व आता नहीं है, इसलिए ऐसे व्यापक हित के निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे ये चीज़ें कम हो जाएं। अब वो चीज़ें कम करने के लिए लिए गए निर्णय को, बहस की दिशा को पूरा मोड़ लिया गया। लेकिन मैं 2 बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, राइट टू चॉइस होना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा उदाहरण है कि जो मैं अगर नहीं खाता हूँ, मान लीजिए मांसाहार नहीं करता हूँ, तो आजकल सारे पैकेट्स पे हरा और लाल निशान होता है ना, आजकल बच्चा जानता है, बिस्किट के पैकेट, केक है उसमें लाल लिखा तो समझता है, अंडा भी नहीं खाता है घर में तो उसके ऊपर लिखा होता है। ये स्पष्टता आवश्यक है और दुनिया में हर जगह है। ऐसे आप देखिए कि हलाल का है, हलाल लिखा हुआ नहीं होता है दुकान में, ये क्यों है? धार्मिक संजीदगी वहाँ भी तो शामिल है ना, फूड की चॉइस है ना। अगर वो हलाल का मांसाहार है तो आपको करना है, और उसका नहीं है तो नहीं करना है, ये आपके तहजीब में सिखाया गया है ना। तो ऐसे ही अगर कोई चाहता है कि मेरे को स्पष्ट रूप से पता हो कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, क्या चीज़ खा रहा हूँ, क्या चीज़ स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे लगता है उस स्पष्टता के साथ आना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दिए गए निर्णय को धार्मिक या राजनीतिक रंग देने की कोशिशें इस देश में पहले भी होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। ये ज़रूर मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी खबरों के खिलाड़ी के शो को देख रहे हैं, सबके अपने विचार हैं, सब समाज में पत्रकारिता के साथ साथ अपने जो आगे विचार है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, घटना को करीब से देख रहे हैं, लेकिन वीडियोस के बहकावे में नहीं आए। ये बात सही है कि ये इस तरह से खाने पर थूकने वाले इस तरह के वीडियो आए हैं, कुछ झूठे हो सकते हैं, फैलाए गए हो सकते हैं, कुछ सच भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये कर रहा है वो शरारती तत्व है। इसका मतलब नहीं है कि उस धर्म को या मानने वाले सभी लोग इस तरह करना चाहते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी है। तो संजीदा मसला है हमारे लिए, सामाजिक समरसता, धार्मिक समरसता बहुत जरूरी है। जैसे ताजिए हिंदुओं के घरों से उठते हैं, हमारे घर से भी बहुत लंबे समय तक ताजिए उठते रहे हैं, हमने उस संस्कृति को बचपन से देखा, उसी में बड़े हुए हैं। ऐसे ही कांवड़ यात्रा का स्वागत करने वाले मुस्लिम भी देखे हैं, वो सौहार्द और सद्भाव बना रहे। हम इसको जो भटकाव देने की कोशिश अपनी अपनी विचारधारा की वजह से कर रहे हैं वो ना करें। चीज़ें उतनी सीधी भी नहीं है जितनी बताने की कोशिश की जा रही हैं, चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, इसीलिए इस तरह के आदेश भी जारी हुए हैं। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है जी जी। जो कि ताजिए की बात हो रही थी ना, तो मैं खाली हमारे अवध में जहाँ के हम सब रहने वाले हैं, वहाँ जब ताजिया निकलता है तो जो औरतें पीछे पीछे चलती हैं वो मालूम क्या गाना गाती हैं? हमरे इमाम हुसैन पियासे मार दिए, हाय राम हम का करी। ये है इस देश का सवाल। करबला में लड़ने के लिए भारत के ब्राह्मण गए थे क्योंकि उनकी उनसे दोस्ती थी।
ये बड़ा इतिहास है। ऐसे ही उदाहरण आज भी है भारत हुसैनी में, वाकई में ब्राह्मण ऐसे ही मिलते हैं। हरियाणा के जाट भी गए थे, मैं ये सोच रही हूँ कि जब शासन ने पहले ही हरियाणा के जाट भी गए थे। अब एक एक लाइन होगी, इसलिए हमने कहा पूरे कावड़ रूट पे जब मीट और लिकर पहले ही बैन है, तो फिर इस तरह के आदेश की जरूरत क्या है? नॉन वेज तो वैसे भी उस रूट पे कहीं नहीं बिक रहा है। ठीक है, अपना अपना विचार है। आपने सभी हमारे मेहमानों को सुना, और जैसा कि हमारे संपादक सर ने ये भी कहा कि आपको बहुत संजीदा रहना है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे शरारती तत्व दोनों ही खेमों में दिखाई पड़ते हैं। उनसे, उनके वीडियोस, उनके फोटोज इस तरीके से जो वो वायरल करते हैं, उससे आपको बचने की जरूरत है। मुजफ्फरनगर का नाम आया, शायद इसलिए इस पर इतनी सियासत होने लगी। अपने दर्शकों को बता दूं, 240 किलोमीटर का बड़ा रूट आता है, इसलिए भी शायद सबसे पहले ये आदेश वहीं जारी हुआ, क्योंकि कांवड़ रूट जो होता है बहुत लंबा रूट वहां से आता है, वहां से हरिद्वार जाते हैं कांवड़ यात्री, वहां से दूसरी जगहों पर जाते हैं, इसलिए शायद सबसे पहले वो आदेश वहीं जारी किया गया। बहरहाल इस तरीके के मुद्दे हम इसलिए भी आपके सामने रखते हैं ताकि बहुत स्पष्ट हो जाए आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है इस विषय पर। हमने आज भी वही कोशिश की। ये मुद्दा वाकई बहुत संजीदा है, लेकिन इस पर चर्चा इसलिए भी जरूरी थी ताकि आपका नजरिया साफ हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।